नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरुजी की बेटी से अपने और गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी जो मुझे रिकॉर्डिंग करके या लिख के व्हाट्सएप करके सेंड करते हैं। संगत जी अगर आप लोग भी मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संगत जी सत्संग शेयर करना एक सेवा है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी क्योंकि अगर हमें गुरुजी ने शुक्राने के मौके से नवाजा है, हमारी लाइफ बदल दी है गुरुजी ने जब से हमारी लाइफ में आए हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो संगत जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर शेयर करनी चाहिए। कुछ संगत बहम करती हैं कि अगर हम अपनी ब्लेसिंग शेयर करेंगे तो गुरुजी की कृपा कम हो जाएगी। संगत जी ऐसा नहीं है, वो हमारे महाशिव हैं। अगर हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं या उनके बारे में दूसरों को बताते हैं और इससे हमारे भी कष्ट कटते हैं, दूसरों के भी कष्ट कटते हैं। संगत जी साथ में जो दूसरी संगत नहीं जुड़ने वाली संगत, जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसको लगता है कि मेरे सभी तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, तो संगत जी जब गुरुजी के बारे में वह सुनती है, समझती है, तो उनको एक नई उम्मीद जाग जाती है। तो संगत जी गुरुजी उन पे कृपा भी ज़रूर करते हैं और उनकी भी लाइफ चेंज कर देते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो संगत जी अगर हमारी वजह से किसी इंसान की लाइफ में खुशियाँ आ जाएं तो हर्ज ही क्या है। हमें ज़रूर ये सेवा करनी चाहिए, किसी ना किसी को ज़रूर अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, अपने गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। संगत जी ये मनुष्य जीवन इतना मतलब कि बड़ा नहीं है कि हम अपने रब का, अपने प्रभु का शुक्राना भी ढंग से कर सकें। ये हमारा शरीर पता नहीं कितने गलत कर्म करता है, कितना पाप ढोता है। तो संगत जी जब हम गुरुजी के हो जाते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है, क्योंकि जब गुरुजी हमें हमारी बाँह पकड़ लेते हैं तो हमारे 90% कष्ट गुरुजी काट देते हैं, हमारे बुरे कर्म काट देते हैं और 10% हमको भुगतने पड़ते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो 100% नहीं काट सकते, वो 100% गुरुजी पूरे इसीलिए नहीं काटते क्योंकि वो हमें उन 10% में भी सिखाना चाहते हैं कि तूने गलत किया था तो तुझे भी ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी जो हमारी कर्मों की गठड़ी है वो तो गुरुजी अपने सिर पे रख लेते हैं, हमें इतना हल्का फील कराते हैं। तो हमें तो यही सोचना चाहिए कि हमें दूसरा जन्म मिला है, क्योंकि जब गुरुजी ज़िंदगी आते हैं तो दूसरा जन्म ही होता है इंसान का। तो संगत जी हम बहुत भागा वाले हैं कि हमें महाशिव की शरण में आने का मौका मिला। संगत जी शिव जी और गुरुजी में कोई अंतर नहीं है, गुरुजी और शिव जी एक ही हैं। कुछ लोग वहम करते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव की ही बनाई हुई सृष्टि है। हमारे गुरुजी शिव जी का ही रूप है, क्योंकि हमारे गुरुजी के सत्संग में ओम जय शिव ओमकारा आरती होती है, गुरु भोले बाबा का मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी आप खुद ही समझिए कि शिव जी और गुरुजी अलग कैसे हो सकते हैं। जब 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 मनुष्य को ज़रूरत पड़ती है मार्गदर्शन की तो हमारे महादेव किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। तो संगत जी भोले बाबा गुरुजी बनकर इस धरती पर इसीलिए आए थे कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, हम लोगों को समझा सकें कि कलयुग में भी रब होता है। आप लोग क्यों ढोंगी लोगों के पीछे पड़े हुए हो, तांत्रिकों के चक्करों में, पंडितों के चक्करों में आप लोग अपने घर की शांति भंग कर रहे हो। वो लोग तो फैमिली में फ्रैक्शन डाल देते हैं कि आपके अपने ने ही किया है। क्योंकि संगत जी देखिए
ये आजकल की जो लाइफ चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी हो। किसी ना किसी को तो कोई ना कोई किसी ना तरह का कष्ट तो होता ही है ना। तो बस उधर से ही गैस कर लेते हैं, आपकी परेशानी चल रही है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप बहुत कष्ट में हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अपने नहीं किया कराया है। तो संगत जी, ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में प्रभाव इसीलिए पड़ता है कि सच में हम दुख से जूझ रहे होते हैं, तो हमें भी लगता है कि ये किसी ने कुछ किया हुआ है, तो हम उपाय करना शुरू हो जाते हैं। इवन कि संगत जी, आजकल गुरुजी के नाम पे भी जो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैसेजेस वगैरह में लिखा हुआ है कि आप लोग ये उपाय कीजिए, आप लोग वो उपाय कीजिए। तो संगत जी, हमारे गुरुजी की कृपा जो होती है डायरेक्ट आती है। हमारे महाशिव है, उन्होंने सृष्टि बनाई हुई है, उनको इस सृष्टि को चलाने के लिए या इस सृष्टि को बचाने के लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। उनकी कृपा वाला हाथ जब हमारे सिर पे होता है तो बड़े से बड़े कष्ट कट जाते हैं, बड़ी से बड़ी बलाएं दूर हो जाती हैं। इवन कि हमारे पास कोई नेगेटिविटी नहीं आती किसी भी तरह की, ना ही नेगेटिव लोग आते हैं, ना ही हमारी सोच नेगेटिव होती है, और ना ही नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। संगत जी, जिसके घर में गुरुजी का स्वरूप होता है उसके घर में महाशिव खुद विराजमान होते हैं। तो इसीलिए हमें किसी तरह के वहम में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम गुरुजी की शरण में आए हैं तो हमें उन पे ही भरोसा करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए, उनके आगे एक लोटा जल रोज चढ़ा के उस जल को 11 बार मंत्र जाप करके हमें पूरे परिवार को लेना चाहिए, ताकि हमें गुरुजी की कृपा मिल सके। क्योंकि गुरुजी की कृपा तो हमें मिलती ही रहती है, लेकिन जब हम उस जल पर को प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं तो हमारी शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। संगत जी, जैसे गुरुजी के सत्संग में लंगर प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद लेने से बीमारियां दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं, वैसे ही गुरुजी का जल प्रसाद लेने से बहुत बीमारियां दूर होती हैं। संगत जी, हमारा मन भी पवित्र रहता है, हमारा तन भी पवित्र रहता है। और संगत जी, मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि हमारे गुरुजी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहते, और हम लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमारी वजह से किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, चाहे कोई पशु है या पक्षी है, कोई भी है। तो हमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी का वास हमारे दिल में है। अगर हम महाशिव की शरण में हैं तो हमें नॉनवेज जैसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। संगत जी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए। एक नॉनवेज को अगर हम छोड़ दें तो बहुत अच्छा सात्विक भोजन है जो हम ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारे मन में भाव आएंगे, वैसे ही हमारे मन में एनर्जी पैदा होती है। तो हमारे गुरुजी हमारे दिल में रहते हैं, तो दिल तो हमारे शरीर के अंदर ही है। जब हम नॉनवेज खाएंगे तो क्या हमारे गुरुजी गंदगी में रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। शिव वहीं रहते हैं जहाँ पवित्रता होती है। तो संगत जी, आप लोगों से विनती करती हूँ कि इन सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए। गुरुजी आपकी लाइफ स्वर्ग की तरह बना देंगे, इतने चमत्कार करेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आज की कलयुग में भी ऐसा होता है। संगत जी, आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गुरुजी आपको बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे। तो संगत जी, मैं अब सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने गुरुजी के वचन 70 ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने सत्संग में। तो आज वचन नंबर 71 से शुरू करती हूँ। संगत जी, वचन नंबर 71 में गुरुजी कहते हैं, 2 जन बैठे होंगे, फ्रैगरेंस एक नू आएगी, दूजे नू नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते है कि किन्नू देनी है। तो संगत जी, गुरुजी के शरीर में से एक अलग तरह की खुशबू निकलती थी। तो वो गुरुजी की इच्छा होती थी कि वो खुशबू किसको आएगी। तो वो एक तरह का प्रसाद होता है संगत जी। और जहाँ भी गुरुजी आज भी फेरा डालते हैं जिस घर में, तो उन लोगों को भी खुशबू महसूस होती है। क्या पता घर के 10 सदस्य बैठे हैं तो किसी एक को ही महसूस हो। ये गुरुजी पे ही डिपेंड करता है कि वो अपनी खुशबू किसको देना चाहते हैं। तो संगत जी, मुझे भी कई बार गुरुजी के फ्रेगरेंस फील हुई है। तो
संगत जी ये बहुत कृपा है गुरु जी की अपनी बेटी पे, जो गुरु जी ने मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराई है। गुरु जी के सारे बच्चे गुरु जी के लिए एक समान हैं। गुरु जी अपनी संगत को अपनी फ्रेगरेंस ज़रूर देते हैं कभी ना कभी। तो संगत जी बस अपने मन को पवित्र रखिए, मन में इंसानियत रखिए कि अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो पहले उस इंसान की जगह खुद पे रख के देखिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे। तो संगत जी हमारे गुरु जी ने हमें बहुत अच्छे वचन दिए हैं, हमें उन वचनों पे चलना ही है, खाली उनको सुनना या पढ़ना नहीं है। अगर हम उन पे नहीं चलेंगे तो संगत जी हम कैसे गुरु जी के बच्चे हैं, हम कैसे गुरु जी की संगत हैं। अगर हमने सही तरह से गुरु जी का होना है संगत जी, गुरु जी तो हमारे हो जाते हैं। अगर हमें सही तरह से गुरु जी की संगत बनना है तो हमें उनके वचनों का भी पालन करना है। संगत जी वचन नंबर 72 में गुरु जी कहते हैं, गुरु जी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच स्प्रे है। गुरु जी ने कहा कि खाओगे टमाटर विच तो स्प्रे है। गुरु जी ने कहा इंसान ज़्यादा कमाने के लालच में इतना अंधा हो गया है कि वह ज़्यादा सब्जियां उगाने के चक्कर में, ताकि वह ज़्यादा पैसे कमा सके, केमिकल स्प्रे करता है सब्जियों में, फसलों में। जहाँ तक कि ज़्यादा दूध पाने के लिए जानवरों को भी फीड वगैरह दी जाती है, जो खाद दी जाती है ताकि वह ज़्यादा दूध दे सकें, वह जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। और जब हम उस दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध तो कितना काम आता है, तो जब हम दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं या दूध का ग्रहण करते हैं दूध को, तो संगत जी हमें कई बीमारियां होती हैं। और यूरिक एसिड टाइप्स की बीमारियां वो तो कॉमन हो गई हैं, हर घर में यूरिक एसिड्स, एसिडिटी है ना, गैस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो संगत जी ये सब स्प्रे के कारण ही हो रही है। तो गुरु जी बहुत परेशान रहते थे ये चीज़ें सोच के कि इंसान कितना लालची हो गया है, वो खुद ही एक दूसरे के नाश का कारण बन रहा है। तो संगत जी पहले नेचुरल खाद होती थी, गोबर की खाद होती थी, है ना, तो उससे माना कि फसल कम उगती थी लेकिन वो पौष्टिक होती थी, इसीलिए पुराने बुजुर्गों को कोई इतनी बीमारियां नहीं होती थी, उनकी उम्र भी 100 साल होती थी। और अब इंसान की आयु 60 तक भी नहीं इंसान पहुंचता, 60 तक ही सीमित रह गया है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्शंस हो रही हैं, एसिडिटी हो रही है, यूरिक एसिड हो रहा है। तो आजकल तो 35-40 साल से ज़्यादा तो इंसान की एज ही नहीं रही है, तो फिर भी खींच खूंच के 60 साल तक बंदा पहुंचता है। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए, लेकिन ये लोग ज़्यादा कमाने के लालच में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ये मनुष्य खुद एक दूसरे का सर्वनाश कर रहे हैं। तो संगत जी इस वजह से गुरु जी बहुत परेशान रहते थे कि क्या खाना है, हर चीज़ में स्प्रे है। तो संगत जी वचन नंबर 73 में गुरु जी ने कह देना है, गुरु जी ने कहा गुरबाणी दे टप्पे सुनते हो। गुरु जी ने एक संगत से पूछा कि आप गुरबाणी के टप्पे सुनते हो। तो संगत ने कहा हाँ गुरुजी कभी कभी। फिर गुरुजी ने पूछा क्या आप लोगों को समझ आते हैं। उन्होंने बोला गुरुजी थोड़े थोड़े समझ आते हैं। संगत ने कहा जी गुरुजी थोड़े थोड़े समझ आते हैं। गुरुजी ने कहा सुनिया करो चंगे हुंदे ने। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरबाणी का पाठ सुनना चाहिए, गुरबाणी में बहुत अमृत है। पहले तो इतनी जल्दी समझ नहीं आती गुरबाणी, धीरे धीरे जब उनको मन से सुनोगे शांत वातावरण में थोड़ा थोड़ा करके, तो आप लोगों को उसमें से ज्ञान भी मिलेगा, आपकी आत्मा को शुद्धता भी मिलेगी और आपको सही ज़िंदगी का सही पाठ भी मिलेगा। तो हमें गुरबाणी ज़रूर सुननी चाहिए। इसलिए गुरु जी के सत्संग में गुरबाणी के टप्पे ज़रूर होते हैं, गुरबाणी के भजन ज़रूर होते हैं। संगत जी वचन नंबर 74 में गुरु जी कहते हैं जद मैं ਤੁਹਾਡਾ डांस करवाना हाँ तो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे भी खिंच ਜਾਂਦਾ है, होर जिथे खराबी होंदी है मैं ठीक करना वा। तो संगत जी
गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो जब उनकी संगत उधर आई होती थी सत्संग के बाद गुरुजी उनके फेवरेट सॉन्ग्स पे उनसे डांस करवाते थे। पंजाबी गानों पे ज़्यादातर डांस होता था तो संगत झूमती थी, खुशियाँ मनाती थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने तो अपनी संगत को किसी भी रिचुअल में नहीं बांधा कि बस कठिनाई से कठिनाई तप जप करके ही आपको रब प्राप्त होना। गुरुजी ने कहा हंसते खेलते चलते फिरते भी रब नूं प्राप्त कर सकते हो। तो गुरुजी जब अपनी संगत को डांस करवाते थे तो उनकी आंखों में एक किस्म का एक्सरे आ जाता था। गुरुजी को पता चल जाता था इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके शरीर में क्या खराबी है, क्योंकि वो महाशिव हैं, वो सब जानते हैं। तो गुरुजी डांस करके ही अपनी संगत का कष्ट कटवा देते थे। तो संगत जी आजकल भी गुरुजी के जब भी सत्संग होते हैं तो लास्ट में गुरुजी की संगत डांस करवाती है। अगर आप लोगों से बोला जाए तो ज़रूर आपको डांस करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम गुरुजी खुद गद्दी पर विराजमान होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, फील कर सकते हैं हम। अगर मन से अपने गुरुजी को अपने अपने आप को हम सरेंडर कर देते हैं तो हम पक्का समझ जाते हैं कि गुरुजी इधर ही हैं। हमें उनकी प्रेजेंस ज़रूर फील होती है। इवन कि गुरुजी अपने स्वरूप में ही इतने दर्शन दे देते हैं, कभी ओम दर्शन दे देते हैं, कभी शिवलिंग दर्शन दे देते हैं, कभी ओमकार दर्शन दे देते हैं, कोई ना कोई प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी। तो संगत जी आज मैं इधर तक ही रखती हूँ, बचन नंबर 74 तक। अब एक दीदी का सत्संग है वो मैं इस शेयर करने जा रही हूँ उनकी ही आवाज़ में, तो ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो ये सत्संग 4 तारीख का है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं ना ऐसे ही ना लेटी हुई थी, कोई ना 7 बजे की बात है, मैं लेटी हुई थी तो अचानक ही ऐसे मेरे को ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैं अपनी भाभी को बोल रही थी कि मेरा मेरा चाय पीने का बड़ा मन कर रहा, अब मेरे को चाय पिलाओ। मैं उनके घर पे गई, उन्होंने मेरे को चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद मैं थोड़े मिनट उनके घर पे बैठी तो गुरुजी का ऐसे ही गुरुजी का बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करना है ना उन्होंने अपने घर पे, तो वो बता रहे थे कि क्या क्या करना है, तो छुट्टी ले लेना। मैंने कहा ठीक है देखूंगी, अगर मेरे को गुरुजी का हुक्म हुआ तो गुरुजी मेरे को अपने सत्संग में ज़रूर बुलाएंगे। तो मैं ऐसे हम बातें कर रहे थे, बातें करते तो टाइम हो गया। तो मैंने पूजा भी करनी होती है, मैं पूजा 8 बजे करती हूँ। मैं घर पे आई तो मैंने 2 मिनट बैठी। बैठने के बाद ऐसे ही मैं फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाने के बाद मेरी मम्मा बोलते 8 बज गए हैं, चलो अब जोत जगा दे। मैं ऐसे जोत जगा, मैं ना कभी भी नोटिस नहीं किया, बट कल मैंने नोटिस किया। मैं ऐसे जोत जगा रही थी तो मैंने ना गुरु जी के स्वरूप पे ऊपर ना वो मोर पंख रखा हुआ है। तो मैं पहले भी पूजा करती थी, पहले नहीं मेरा इतना वो हुआ। हाँ मैं पूजा करती थी, कभी मेरे को ऐसे रोना आंखों में आ जाता था, बट मैं सब कुछ इग्नोर करती थी। तो संगत जी मैं कल ना शाम को मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद वो मोर पंख एक साइड से हिल रहे थे। अब भी यार पूरे नहीं हिल रहे थे, एक दो मतलब कि एक दो मोर पंख हिल रहे थे, एक दो मोर पंख के पंखुड़ियाँ हिल रही थी। तो मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा ऐसे हवा से कहीं आगे पीछे से हवा आ रही होगी। संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं जिस रूम में जिस रूम से मेरा मंदिर है ना, रूम में, तो उस रूम में कोई फ़ैन नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो मैं ना ऐसे पूजा करी थी तो मेरी चाची आई मेरे मोहल्ले की, तो चाची है। तो मैंने उनको बुलाया, अंदर आए, वो मेरे को आवाज़ें लगा रहे थे। तो मैंने उनको बोला आओ मैं आपको गुरु जी के दर्शन करवाऊँ, ब्लेसिंग, गुरु जी ने बड़ी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है। मैंने उनको भी दिखाया, वो भी बोलने लगे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैंने उनको दिखाया, उनको दिखाने के बाद फिर भी मैं उधर खड़ी रही। मैं जब आंखें बंद करूँ, जब मैं उनको देखूँ तब नहीं हिल रहे थे।
संगत जी, मैंने ना फिर चाची को भी बताया, हमने मत्था छत्ता टेका और गुरु जी का मंत्र जाप किया। तो मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मेरी मम्मा आए, तो मैंने मेरी मम्मा को बताया। मैंने कहा देखो मोर पंख हिल रहे हैं, पता नहीं क्या। मेरे दिल में ना कुछ ऐसे ही ना वहम सा हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या, क्यों हिल रहे हैं। तो जब मैं पूजा कर रही थी ना, छोटी सी तितली आई थी, इतना मुझे याद, छोटी सी तितली आई। तो वो तितली चले गई, तब मोर पंख हिल रहे थे। मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मी बोलती तू ये सिर्फ एक देख रही है ना, मैं देख एक साइड से सारे मोर पंख हिल रहे हैं। तो मैं बोल रही थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे नहीं पता गुरु जी ये क्या है, आपको ही पता होगा। तो मैंने गुरु जी को छोड़ पे मैं आ गई बाहर। तो कोई 8:30 बजे की बात है। तो मैंने खाना शाना बनाया, तो मैं बार बार जा रही थी उधर, मैं देखती हूँ जब मैं जाऊँ तब नहीं हो रहा। तो मैं खड़ी रहूँ ना वहाँ पे, तो मैं तब ना वो तितली ना मेरे को ना दिखाई नहीं दी, पर उसका परछावा दिखाई दे रहा था। तितली है नहीं थी वहाँ पे, पर उसका परछावा दिखाई दे रहा था। तो वो तितली मेरे को, मैं बोलूँ यार तितली है कहाँ, मैं ढूंढ रही थी वो मुझे, फिर भी वो मेरे को, मैंने कहा गुरु जी पता नहीं क्या एक पंख हिल रहा है, अब मुझे ना एक साइड से सारे पंख हिलेंगे तो मैं बिलीव करूँगी। तो संगत जी वो एक साइड से सारे हिल गए। तो मैं बोल रही थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये मेरा सुबह सुबह अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने ना अपनी ना भाभी को ही बताया। मैंने कहा यार देखो ये क्या है, मैं समझ नहीं आया। मैं सबको बता रही थी, मैं सबको वीडियो बना के मैं सबको बता रही हूँ, देखो यार ये क्या है, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा। तो बिलीव नहीं हो रहा, तो मैंने ना भाभी बोलते ये ब्लेसिंग है। तो फिर मैंने उनको बताया। आपको पता है फिर मुझे ना मैंने ना, ये मेरा नंबर था मेरी फ्रेंड का सेव करना था, वो मैंने ग्रुप में डालना था, और मुझे नहीं पता कि मेरे पास एक नंबर था, मैंने उसका ग्रुप में नंबर डाल दिया था। मैं ना उनको बोल रही थी इसको, मैंने कहा ये गुरु जी को, मैं गुरु जी क्या, तो ये गुरु जी को मारना। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, तो मुझे नहीं पता था ये मेरी फ्रेंड का नंबर नहीं है। तो संगत जी वो ना पार्सल वाले भैया थे, मुझे नहीं पता था कि पार्सल वाले भैया का नंबर है। तो वो मुझे बोलते कि ना आप मेरे को जानते हो, मैंने तो मैसेज ही कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती आपको। कहता ठीक है। तो कहता जय गुरु जी। तो मैंने कहा आप गुरु जी को मानते हो? तो कहता हाँ मैं मानता हूँ। मैं बोला कि ना आप कब से मानते हो? तो कहता मेरे को मैं 1 साल से मानता हूँ। तो संगत जी मैं ना उनको मैसेज करी थी। मैंने कहा यार, मैंने उनको भी बताया। कहता आपको भरोसा, आप मानते हो? मैंने कहा हाँ। कहता ये गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग दी है। तो मैंने कहा यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। कहता ये ऐसे ही हमारे गुरु, विश्वास है ना आपको, आप मानते हो इसलिए गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग दी है। मेरे को नहीं पता, जब मैंने पार्सल देने वाले, मेरे को ये माइंड में नहीं पता था ये भैया पार्सल वाले हैं। तो मैंने कहा भैया आप पार्सल वाले हो, आप मेरे पास। कहते कौन, अपना नाम बताओ। मैंने कहा ये यार रिटर्न वाला पार्सल था मेरा। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे पास आए हैं, मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, मेरे को ब्लेस किया। आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ का कोई पता भी नहीं था। तो देखो देखो गुरुजी, मैं तो गुरुजी को बड़ा मानती हूँ। मैंने आज तक कुछ नहीं, मैं दुख, मेरी लाइफ में दुख भी आया, बड़ा कुछ आया। तो मैं उनको, भैया को यही बता रही थी। कहते आप आप ना बिलीव करो। मैंने कहा हाँ मैं बिलीव तो कर रही हूँ, पर मुझे ना भरोसा ही नहीं हो रहा। तो मैं उनसे बात कर रही थी। कहते मैंने कहा मैंने इनको बताया कि भैया कि ना मैं ना अपनी फ्रेंड का नंबर सेव करी थी, गलती से आपका नंबर सेव हो गया। तो फिर मैंने ना अपनी फ्रेंड का भी नंबर सेव किया, उसका भी नंबर मैंने ग्रुप में ऐड किया। तो संगत जी मैं खुश भी हो रही थी, रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं कहा यार गुरु जी एक दिल में ऐसा है कि पता नहीं क्या है। तो फिर मैं डर भी रही थी। तो संगत जी मैं सो गई। तो मैं सुबह देखा तो मैं उठी सुबह, तो पूजा पाठ कर रही थी। तो आज की बात है, तो पूजा पाठ कर रही थी, तो मम्मी मेरे को बोली देख देख, मैं जब पूजा कर रही थी, जब मैं आरती कर रही थी, तो मम्मी बोलती कि देख देख, जब मैं पूजा करी थी, जब मैंने आरती करी थी, ये देख सारे मोर पंख हिले। मैंने कहा यार पता नहीं, ना उधर फैन लगाया ना कुछ भी नहीं है। संगत जी बिलीव करोगे आप, वहाँ पे मेरे उस रूम में कोई फ़ैन शैन भी नहीं है। तो मैं ऐसे बोल रही थी मम्मी को, क्या पता गुरुजी को गर्मी लगती हो, तो गुरुजी ये अब मोर पंख हिला से हवा। तो मम्मी बोलती कल से तू ना यहाँ पे फ़ैन लगाना। मैंने कहा ठीक है, छोटा सा फ़ैन है हमारे घर पे। मैंने कहा ठीक है वो लगाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो
तो जब मैं पूजा करने लगी तब ना एक मोर पंख हिल रहा था। मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को ना आप अगर मुझे दर्शन दे रहे हो या ब्लेस कर रहे हो कुछ भी है तो आप ना सारे पंख हिला दो। मतलब कि ऐसे मैं ऐसे बोल रही थी, खुद ही अकेले में बातें कर रही थी। तो ऐसे ही ना तो वो ना एक साइड से सारे हिल गए। मैंने कहा यार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मुझे कल से ना बड़ा ब्लेस कर रहे हो। तो फिर मैंने मत्था शट्टा टेका, तो मैं बाहर आई, मैं बैठी। तो बस यही छोटा सा मेरा सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर ना किसी भी रूप में गुरु जी आ सकते हैं, बट आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगा कि वो गुरु जी हैं। आप तो मुझे नहीं पता था कि वो पार्सल वाले भैया गुरुजी को मानते थे। फिर मुझे वो आए तो मुझे नहीं पता था वो मुझे मेरे को क्या था कि समझ नहीं आई। तो जो आंटी सत्संग मेरा शेयर करती है तो उन आंटी को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। तो मैं यही गुरुजी को बोलती हूँ, सब की पर कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। मैं मेरी लाइफ में जिसने भी किया मैं उनके लिए भी बुरा नहीं सोचती। मैंने बोलती हूँ गुरुजी बोलते हैं तेरे को जिसने रुलाया मैं उसका हिसाब लूँगा। मैं बोलती हूँ गुरुजी नहीं, सब पे कृपा बनाए रखना, सबकी अपनी आप सबको अपना ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अब तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए बुराई नहीं हुई। बट जब मुझे वो भैया मेरे को बोल रहे थे किसी के बारे में ना, किसी के गलत नहीं सोचना, मैंने कहा मैं कभी गलत नहीं सोचनी। क्या पता वो गुरु जी मेरे से बात कर रहे थे रात को, जब मैं मत्था मतलब कि जब मैं आरती शारती करके मत्था चत्ता दे के जब मैं आई ना रात को सो रही थी, तब मैं उनसे बात कर रही थी। बात मैं ऐसे कर रही थी जैसे मैं उसको पता नहीं काफ़ी देर से जानती हूँ। तो इसलिए पता नहीं, अब गुरु जी को ही पता होगा। ये छोटा सा मेरा सत्संग है, सत्संग बस यही मेरा सत्संग है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल ना शुक्राना गुरु जी। जी, आप ये गुरुजी की बेटी का सत्संग सुन रहे थे कि उन्होंने कितने प्यार से अपना सत्संग सुनाया है कि उनके घर में गुरुजी ने पहले तितली बनकर उनकी शेड दिखाई दी, लेकिन तितली दिखाई नहीं दी। उसके बाद उनके पूजा रूम में विराजमान गुरुजी के स्वरूप के पास उन्होंने जो मोर पंख रखे हुए थे वो हिलने लगे। तो संगत जी उसकी वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजी थी। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं फील करवा देते हैं। जो उन सच्चे मन से गुरुजी का हो जाता है तो गुरुजी उनके हो जाते हैं। संगत जी हमेशा गुरुजी से ये विनती कीजिए कि गुरुजी आप मेरी बाँह फड़ लो, क्योंकि संगत जी अगर हम गुरुजी की बाँह पकड़ते हैं ना तो हम पापी मनुष्य हैं, हम लालच में आ जाते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम ज़रूर उनकी बाँह छोड़ देते हैं, है ना। हमसे गलतियां होती रहती हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे गुरुजी माँ शिव हैं। अगर उन्होंने एक बार हमें अपना लिया ना, हमारी बाँह पकड़ ली ना, तो वो हमारी बाँह कभी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए उनसे ज़रूर विनती करनी चाहिए कि गुरुजी साड़ी बाँह फड़ लो। तो जब गुरुजी बाँह फड़ लेते हैं ना तो वो कभी नहीं छोड़ते, वो अपनी संगत का ज़रूर साथ देते हैं। संगत जी एक भजन भी है ना, जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी थां असां रुल जाना सी। तो संगत जी मैं तो गुरु जी को ये बोलती हूँ, गुरु जी मैं बहुत कर्मा वाली हूँ, आपने अपनी बेटी को अपनी बेटी बनाया है, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया है। मैं इतना सत्संग में नहीं जा पाती थी, है ना, तो गुरुजी ने मेरे घर में ही सत्संग शुरू कर दिए। संगत जी अब गुरुजी खुद अपनी बेटी का दिमाग चला रहे हैं। अब तो हमारी संगत भी बन गई है काफ़ी, हमारे इधर आसपास ही छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। तो संगत जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे घर में महाशिव का मंदिर है। तो संगत जी अब गुरुजी की आज्ञा है कि मैं हमारे मतलब कि मंदिर में तो सत्संग भोले बाबा के होते रहते हैं। जो ढोलकी पे 30-40 आंटियों की मंडली है जो ये सत्संग करती हैं। तो संगत जी मैं एक दिन सत्संग हो रहा था तो संगत जी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उधर पहुंच जाऊंगी। पता नहीं गुरुजी की तरफ से क्या हुक्म हुआ। तो तब
निर्जला एकादशी के दिन हो गए हुए थे, थोड़े दिन ऊपर हो गए थे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने ना वो सामान लाया हुआ था कि उधर मंदिर में हमने मतलब कि शरबत लगाना है, तो आते जाते संगत को पिलाएंगे, सेवा करनी है। तो संगत जी उनका ये रहता है कि वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो बेचारे उनके पास टाइम नहीं था, सामान उन्होंने घर पे छोड़ा हुआ था शरबत पिलाने के लिए, तो वो पिला नहीं पाए, तो निर्जला एकादशी निकल गई। तो संगत जी उसके 2-3 दिन के बाद सत्संग हो रहा था मंदिर में, तो वो दीदी आ गई, एक मेरे घर के सामने रहती है, बहुत अच्छी है, वो भी अपने सत्संग शेयर करती है, उनका सत्संग मैं डालती हूँ उसमें। तो संगत जी वो आई, बोलती भाभी मंदिर चलो। तो संगत जी मैं, मेरे घर का ही मंदिर है मेरे भोले बाबा, तो मैं पता नहीं जब से मैंने नया घर बनाया था ना, तो मैं मंदिर जा ही नहीं पाती थी। तो मैंने नया घर बनाए हुए 6 महीने हुआ था, तो संगत जी मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए, तो गुरुजी ने मुझे घर में ही मंदिर वाली फीलिंग दे दी। मुझे अपने घर में ही यही फील होता है कि यही मंदिर है, यहाँ मुझे हर टाइम अपने गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। संगत जी मैं नहीं, मेरे घर में कोई दूसरा बंदा भी आएगा ना, कोई थर्ड पर्सन भी आएगा, वो भी मुझे बोलता है कि आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत बहुत शांति है। तो संगत जी ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। और संगत जी तब से, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए थे ना, मेरा मन मतलब कि मेरे मंदिर मेरा जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि मुझे लगता है मेरे शिव तो हर जगह में, हर कण कण में गुरुजी ने जो मुझे ज्ञान दिया है, तो इसलिए मैं मंदिर नहीं जाती थी संगत जी। अब पता नहीं गुरुजी की कैसे इच्छा हुई, वो दीदी मेरे घर में आई, मुझे मंदिर, भाभी चलो ना मंदिर में। फिर मेरे मन में आया, मैंने बोला दीदी आपके भैया ने ना सामान लाया था, चलो हम शरबत पिलाते हैं आंटियों को। फिर हमने ना शरबत बनाया बाल्टी भर के, तो फिर हम उनको पिलाया। तो संगत जी फिर मेरी सास ने बोला, मम्मी जी ने, कि आप प्रसाद भी बांट देना, सत्संग ख़त्म हो गया था। तो संगत जी जब प्रसाद बांटने लगे ना, तो एक आंटी ने उनको ना समोसे दिए चाय के साथ। तो संगत जी वो आंटी ना मेरे से चम्मच मांगने लगी। संगत जी मैंने नहीं सोचा था कि मैं उधर कोई सत्संग शेयर करूँगी, तो वो आंटी बोलती चम्मच दो। संगत जी पता नहीं क्यों गुरुजी की तरफ से क्या हुआ, उस दिन तो गुरुजी खींच के मुझे अपने मंदिर में ले गए थे। संगत जी मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने बोला आंटी यहाँ हम पार्टी में नहीं आए हैं, जहाँ हम मंदिर में आए हैं, तो जो भी हमें प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मिलता है, किसी भी तरह का प्रसाद मिलता है, तो हमें उसको अपने हाथों से खाना चाहिए। अगर हमारे रब ने हमारे हाथ पैर सलामत रखे हैं, तो हमें रब प्रभु के दरबार में नीवा होके रहना चाहिए, और प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उसको हाथ से खाना चाहिए। क्योंकि हम इधर किसी फंक्शन में नहीं आए हैं, हम नीवा होके अपने महाशिव के चरणों में आए हैं, तो इधर हमें चम्मच नहीं मांगना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे ये भी विनती की, आंटी मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, आपकी बेटी हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, बस मैंने प्यार से उनको बोला। तो फिर मैंने गुरुजी का सत्संग भी शेयर कर दिया। पता नहीं क्या गुरुजी की आज्ञा थी, क्योंकि संगत जी मैंने कभी अपने मंदिर में, अपने भोले बाबा के मंदिर में ये वाला सत्संग शेयर नहीं किया। उधर औरतें भजन करती हैं, आरती करती हैं, ढोलक वगैरह बजाती हैं, उनका सत्संग उस टाइप का होता है। तो संगत जी फिर जब मैंने अपने घर में सत्संग किया, मैंने सभी आंटियों को बुलाया कि इनको भी थोड़ी नॉलेज हो गुरुजी के सत्संग में कितना डिसिप्लिन होता है। तो भोले बाबा के मंदिर में कई बार बातें भी करती रहती हैं औरतें, तो वो नहीं करना चाहिए। जब हम किसी सत्संग में बैठे हैं तो 1-1.5 घंटा हमें उनके नाम का ही निकालना चाहिए, बातें तो औरतों की पूरी उम्र ख़त्म नहीं होती। तो संगत जी जब मैंने आंटियों को उधर सत्संग शेयर किया, पता नहीं गुरुजी ने मेरे से क्या क्या निकलवा दिया। तो संगत जी उनको बहुत पसंद आया, बोलती बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। मैंने बोला मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे संगत जी खुद भी याद नहीं रहा है कि क्या क्या बोल रहा था मैंने, क्या क्या नहीं, क्योंकि जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना, गुरुजी को ही याद करती हूँ, और गुरुजी निकलवाते हैं, ये गुरुजी की आज्ञा ही होती है, ये गुरुजी ही मेरे अंदर से निकलवाते हैं, बुलवाते हैं मेरे से, क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, ये गुरुजी को ही पता है। तो संगत जी पता नहीं फिर धीरे धीरे ना अब थोड़ी आंटियाँ भी जुड़ गई हैं। अब आंटियाँ बोलती हैं कि आप मंदिर में भी सत्संग करवाओ। ये मेरे गुरुजी की आज्ञा ही है कि गुरुजी चाहते हैं कि उनकी बेटी महाशिव के मंदिर में नहीं जाती है, तो अब ये जाया करे। ऐसे मैं
मतलब कि जब मैं करवा चौथ का व्रत होता है ना, पहले मैं अपनी गोरा माता को तैयार करती हूँ, फिर मैं खुद का श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं जब अपनी माता को, गोरा माता को तैयार करती हूँ ना, उनको चूड़ियाँ डालती हूँ, उनको पूरा हार श्रृंगार करती हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद फिर मैं खुद तैयार होती हूँ करवा चौथ के लिए। तो संगत जी, मेरे महाशिव की, मेरी माँ गौरा पार्वती की बहुत कृपा है अपनी बेटी पे। उन्होंने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे हमेशा अपने साथ जोड़े रखा। मैं अपनी माँ मंगला गौरी का भी हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ गौरा माता का कि माँ आप बहुत अच्छी हो, आप शक्ति हो, महाकाली हो। आपके बिना महाकाल अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो जहाँ भी भोले बाबा का सत्संग होता है तो वहाँ माता रानी की का स्वरूप जरूर होता है संगत जी। तो अब मैंने भी कई सत्संग में भी देखा है, तो जब मेरे गुरु जी का सत्संग होगा तो मैं अपनी माता रानी की छोटा सा स्वरूप जरूर रखूँगी। तो संगत जी, माता रानी बहुत बहुत, मैं क्या बोलूँ संगत जी। मैं जब मेरी शादी हुई थी ना, तो तब मेरे हस्बैंड की बहुत नॉर्मल सी जॉब थी। तो आज माता रानी ने उनको कहाँ तक भोले बाबा ने पहुँचाया हुआ है, मतलब कि बहुत सक्सेस मिली है। ये सब मेरे भोले बाबा की कृपा है, मेरी माता रानी का आशीर्वाद है संगत जी। मैं बहुत कर्मा वाली हूँ। अब मेरे भोले बाबा गुरु जीवन के मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बेटी की लाइफ में बस गुरु की ही कमी है, तो वो माँ शिव खुद गुरु बन के आ गए। तो संगत जी, क्योंकि और कहीं मेरा मन ही नहीं मानता था कि मैं मतलब कि किसी भी गुरु का नाम लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों दिल में ही बसते हैं महादेव, तो किसी और को कैसे बसाती मैं। तो जब गुरुजी आ गए महाशिव गुरुजी बन के, तो फिर तो मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को। पता नहीं चला कब गुरुजी की बेटी बन गई मैं। तो मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा बहुत प्यारे हैं संगत जी। वो तो बोले हैं, वो तो बस जल से, बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। अगर हम वो भी नहीं चढ़ाते हैं ना, श्रद्धा ही चढ़ा देते हैं ना, तो हमारे भोले बाबा तभी खुश हो जाते हैं संगत जी। ये सावन का महीना बहुत पावन है। इस महीने में गौरा पार्वती और महाशिव की बहुत बहुत पूजा होती है। मतलब कि ये महीने में, इस महीने में तीज का व्रत भी आता है, क्योंकि तब गौरा पार्वती ने कितने करोड़ों सालों की तपस्या के बाद महाशिव को पति रूप में पाया था संगत जी। तो इसीलिए सुहागनें तीज का व्रत रखती हैं। मैंने कभी नहीं रखा व्रत, बस सुना ही है। तो संगत जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर व्रत रखना है तो पहले अपनी आत्मा का व्रत रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, फिर व्रत रखो, नहीं तो अपने शरीर को कष्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग व्रत रखते हो तो इतना इतना खा लेते हो। तो संगत जी, मैं किसी की आस्था के साथ ठेस नहीं किसी को पहुंचाना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ, आप अपना मन पवित्र रखो, किसी का बुरा नहीं चाहो। आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्रत रखना है तो पहले अपने मन को साफ़ कीजिए, किसी का बुरा नहीं सोचिए आप, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो 4 गुना होकर आपको ही मिलना है। तो क्यों ना हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बांटें, अच्छा ही मिलेगा हमें। ये सब अपने लिए ही तो है। तो जो जगत का कल्याण चाहता है उसका कल्याण गुरुजी सबसे पहले करते हैं संगत जी। तो संगत जी, मैं सभी आंटियों से, सभी दीदियों से, सभी बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये मतलब कि बहुत पावन मास चल रहा है सावन महीने का, तो इस महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए। तो वो सुहागनों की निशानियाँ हैं, कुंवारी लड़कियाँ भी पहन सकती हैं, क्योंकि माता रानी को हरा रंग बहुत पसंद है। इस महीने में गौरा माता को हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। हो सके तो आप ज़रूर चढ़ाइए, आगे आपकी मर्जी है। तो माता रानी, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुजी महाराज आपको चढ़ती कला में रखें, खुश रखें, आबाद रखें। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो अपनी बेटी को ये सेवा बख्शी है कि मैं अपने और संगत के सत्संग शेयर कर सकूं। तो संगत जी, मैं यहीं से अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी सबका कल्याण करें।